जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है तो अब ईरान के टारगेट पर यूएस आ गया है। मिडिल ईस्ट में यूएस के 19 बड़े ठिकाने हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूं और अब कैसे एक सबसे बड़ा प्लान सामने आया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, नक्शा देख लीजिए मिडिल ईस्ट का। यहाँ पर जो आपको ये लाल बिंदु दिख रहे हैं, ये सारी 19 वो लोकेशन है जहाँ पर यूएस के बेसिस हैं और अब ईरान ने धमकी दे दी है कि जितने भी 19 बेसिस हैं यहाँ पर ईरान हमला करेगा। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए एक आपको वहाँ तुर्की में दिख रहा होगा, एक ये साइप्रस के पास में, सीरिया में, इराक में, जॉर्डन में, इजिप्ट के पास, कुवैत में बहुत सारे हैं, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया। तो आपको दिख रहा है ये ईरान हो गया। अब ईरान के निशाने पे ये जो आपको जितने भी लाल बिंदु दिख रहे हैं ये सारे 19 यूएस के बेसिस हैं, यूएस के जवान यहाँ पर हैं। तो अब ईरान इन पर हमला करेगा और ईरान जो है वो खुद अकेला हमला नहीं करेगा, वो साथ में जो यमन के हूती विद्रोही हैं उनसे भी हमला कराएगा। ये आपको लाल सागर बीच में दिख रहा होगा, यहाँ पे भी हमले कराएगा। फिर देखिए जो गाज़ा में हमास है वहाँ से भी हमले होंगे। फिर वहाँ पे आपको लेबनान दिख रहा है, लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वहाँ से भी हमले होंगे। और ये जो सीरिया है, सीरिया में भी ईरान की प्रॉक्सीज काम करती है, वो हमला करेगी। यानी जितनी भी 19 लोकेशन हैं अब वो ईरान के टारगेट पर हैं। ये जितने भी यूएस बेसेस हैं अब वो ईरान के टारगेट पर हैं। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ। बहरीन, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई, यहाँ पर मेन बेसेस हैं। और अगर मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ, सबसे बड़ा जो अमेरिकी बेस है मिडिल ईस्ट में उसका नाम है अल उदैद एयरबेस, जो कि कतर में है। कुछ दिनों पहले खबर भी आई थी कि भाई कतर से अमेरिका अपने ट्रूप्स खाली करवा रहा है, अपने डिप्लोमेट्स खाली करवा रहा है। यानी यूएस को लग रहा है कि अब यहाँ पर खतरा है, अब ईरान इधर हमला कर सकता है, तो वहाँ से अपने लोगों को खाली करवा रहा है। लेकिन एक दूसरी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भाई यूएस ने अपने मिलिट्री जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा बढ़ा दिए मिडिल ईस्ट में, ताकि ईरान का मुकाबला कर सके। और अब तो बात ये भी सामने आ रही है कि ये जो यूएस ने हमला किया है ना ईरान पर, उसके न्यूक्लियर बेसिस पे, ये अभी कोई अचानक से नहीं, 1 साल से प्लानिंग चल रही थी। खैर उस पर मैं बाद में आऊँगी। लेकिन आप ये देखिए अल उदैद एयरबेस जो कतर में है, तो ये लार्जेस्ट यूएस मिलिट्री बेस है। 1996 में बनाया गया था, 60 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर 100 एयरक्राफ्ट हैं यूएस के, यानी अमेरिका के। तो अब ईरान का टारगेट इस पर आ गया है कि ये 100 एयरक्राफ्ट और ड्रोन है जो अमेरिका के, उनको कैसे ध्वस्त किया जाए। 10,000 जवान हैं, अमेरिकी जवान हैं इस बेस पर। तो ये जो पूरा जो हेडक्वार्टर है, ये जो फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, यूएस सेंट्रल कमांड, सेंटकॉम का आपने बहुत बार नाम सुना होगा, वो यहीं पर है। और इनफैक्ट यूएस ने यानी अमेरिका ने जितने भी ऑपरेशन किए हैं इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान में, वो सब ये बेस था, यहीं से ही सब कुछ ऑपरेट हुआ था। कुछ और बेसिस हैं जो बड़े हैं, एक तो नेवल सपोर्ट एक्टिविटी यानी बहरीन में है जो, तो यहाँ पर पहले ये ब्रिटिश नेवल इंस्टॉलेशन हुआ करता था जिसे HMS जुफैर कहते थे। लेकिन फिर इसके बाद यहाँ पर यूएस आया तो 9,000 डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल, 9,000 सैनिक हैं यहाँ पर। यूएस नेवी 5th फ्लीट है, यानी जो नेवी की सबसे बड़ी जो 5th फ्लीट है वो यहाँ पर है। यहाँ से वो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका जो है अपना एक प्रभुत्व जमाए रखा है, अपना एक पूरी निगरानी रखता है। सिक्योरिटी शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट है, डिटैचमेंट है, रिमोट साइट्स हैं। अब यहाँ सब पे ईरान हमला कर सकता है। तीसरा देखिए कैंप आरिफजान जो कि कुवैत में है, ये यूएस आर्मी का मेजर बेस है जो कि 55 किलोमीटर कुवैत सिटी से उस तरफ चले जाएंगे, साउथ ईस्ट की तरफ तो आएगा। इसको 1999 में बनाया गया था। चाहे यहाँ पे लॉजिस्टिक्स हो, सप्लाई हो, यूएस मिलिट्री के ऑपरेशंस हो, यूएस सेटकॉम के ऑपरेशन हो, वो सब यहाँ से होते हैं। तो ये भी एक बड़ा टारगेट है। अल दफरा एयरबेस जो कि यूएई है, और इसमें आप देख लीजिए कैसे इसमें सपोर्टिंग कॉम्बैट एयर ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ पर अमेरिका के F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर्स भी हैं, सर्विलियंस प्लेन्स हैं, यहाँ पर अवाक्स हैं। ये सारे यूएस के बहुत बड़े बड़े हथियार हैं। तो अब ईरान इनको निशाना बनाएगा। अर्बिल एयरबेस है इराक में, यूएस फोर्सेस ने जितने भी वहाँ पे एयर ऑपरेशंस किए हैं, चाहे इराक में, सीरिया में, वो सब वहाँ से किए हैं। आपको पता है ना कैसे इराक में कुर्दिश फोर्स ले लीजिए, इराकी फोर्स ले लीजिए,
अभी भी जब हुआ था, जब ये असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ था, चाहे वो, तो अभी बहुत से ऐसे ऑपरेशन है मिडिल ईस्ट में जो यहाँ से किए गए। सीरिया में देख लीजिए, सीरिया में ट्रू प्रेजेंस है और सीरीज ऑफ इंस्टॉलेशंस हैं। इधर 1000 से ज़्यादा सैनिक हैं। यहाँ पर 10 स्क्वाड्रन है MQ-9 रिपर्स की यूएई में। तो आप देखिए कि यूएस का कितना बड़ा पार्ट उस पूरे एरिया में है और अब वो सब खतरे में है क्योंकि ईरान जल्द ही उन पे हमला कर सकता है, इसका ऐलान हो गया है। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये यहाँ से लेकर यहाँ पे जो पूरा बेस दिख रहा है, ये है एरियल व्यू ऑफ एन अल असद एयरबेस इन इराक। इराक में जो एयरबेस है यूएस का, वो देख लीजिए। ये जो मैं आपको कतर वाला बता रही थी, सबसे बड़ा, आप इसकी सैटेलाइट इमेज देखिए कि कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। ये अल उदैद एयरबेस है, उसकी सैटेलाइट तस्वीर है। और देखिए अभी आपको पता है, आपको हम सुबह से बता रहे हैं कि कैसे यूएस ने 3 बड़ी जगह ईरान पर हमला किया है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट, नतांज न्यूक्लियर साइट, इस्फहान न्यूक्लियर साइट। और फोर्डो इसमें से सबसे सेफ न्यूक्लियर साइट है, पर वहाँ पे भी हमला कर दिया अपने B-2 बॉम्बर से, अपने GBU-57 से। तो यहाँ सब पर हमला किया है। देखिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ड्रॉप 6 बंकर बस्टर बॉम्ब्स, 6 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए जाते हैं फोर्डो न्यूक्लियर साइट पे। सबमरीन से 3 टॉमहॉक मिसाइल्स दागी जाती हैं। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि कौन सी लोकेशन से दागी गई है, वो बता देगा तो फिर ईरान तो सतर्क हो जाएगा ना। और लोकेशन 400 माइल अवे। तो कहा जा रहा है, इस ग्राफिक्स में अगर आप देखेंगे तो ये इनकी नेवल फ्लीट है यूएस की। तो यहाँ से ये हमले आए हैं, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन ये नीचे आपको समुद्र दिख रहा होगा, यहाँ से वो B-2 बॉम्बर्स आए, यहाँ पे आके रुके। इन तीनों जगहों पर इन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए, मिसाइलें गिराई और वहाँ से ध्वस्त करा के वापस निकल के इधर आ गए। तो अब ईरान ने भी बदला लेना शुरू कर दिया है। ईरान ने ऑलरेडी 40 मिसाइल इजराइल पे दाग चुका है, उसमें 80 इजरायली घायल हो चुके हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो अभी तक कहा जा रहा था ना कि ईरान ने अभी तक अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल नहीं किया है, जो मिसाइल का नाम है खोरमशहर 4, अब वो इस्तेमाल कर दी है। इन 40 मिसाइलों में से जो दागी गई हैं ईरान के फोर्सेस ने, उसमें से कुछ हैं खोरमशहर 4 मिसाइल। ये सबसे खतरनाक मिसाइल है और ये मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी कर सकती है, हैवीएस्ट पेलोड, और ये सब पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक मिसाइल है। 2000 किलोमीटर इसकी रेंज लिमिट है, 1500 किलोग्राम का ये बम गोला बारूद उठा सकती है। और ये जो अभी तक बचाई हुई थी ना ईरान ने खोरमशहर 4 मिसाइल, उसको इस्तेमाल कर दिया। और देखिए ईरान इसमें अकेला नहीं है, ईरान के जो साथी हैं HHH, हमास, हिजबुल्ला, हूती, ये तीनों उसके साथ हैं। और अब इन्होंने तो धमकी भी दे दी है, यमन ने तो वॉर का ऐलान कर दिया है। यमन ने ये कह दिया है अमेरिका को कि अपने शिप्स लाल सागर में ले मत आना, वरना हम हमला करेंगे। आपको पता है कुछ टाइम पहले यमन के जो हूती विद्रोही हैं और जो ये अमेरिका है, इनके बीच में डील हो गई थी। ट्रम्प जाके डील कराए थे कि भाई हमारी शिप को कुछ नहीं करोगे, इजराइल की करते हो तो करते रहो, हमें कुछ नहीं पता, हमारी शिप को। और इनफैक्ट हूती विद्रोहियों को ट्रंप ने बहादुर कह दिया था कि तुम बहादुर हो। तो अब वापस से हूतियों ने एक बार फिर से कह दिया है कि हमारे भाई ईरान पर हमला किया गया है। और ईरान तो उनका पूरा वो है ना, पूरा फंड देने वाला ईरान है, एक तरीके से पप्पा ही समझ लीजिए। तो ईरान पर जो हमला हो गया, तो हमास ने भी धमकी दे दी है कि अब हम इजराइल पे और हमले करेंगे। हूती विद्रोहियों ने, यमन के हूती विद्रोहियों ने धमकी दे दी है, वहां पे हिजबुल्ला ने भी निंदा की है। हूतीज थ्रेटन यूएस शिप्स इफ वॉशिंगटन जॉइन स्ट्राइक्स ऑन ईरान। अब तो हो गया, तो हूतियों ने कह दिया अब लाल सागर में लाके दिखाओ। मैं आपको बता देती हूँ लाल सागर कहाँ पर है। ये आपको सऊदी अरब दिख रहा है, ये यमन दिख रहा है, और यहाँ पर यमन में ही हूती विद्रोही संगठन होता है। और ये जो पूरा बीच वाला इलाका दिख रहा है, ये रेड सी है। यहाँ पर यूएस की शिप, यूके की शिप भाई ट्रांसपोर्ट होती है ना, क्योंकि वो स्विस कैनाल देख लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट है लाल सागर, रेड सी। और यहाँ पर यमन के हूती विद्रोही दे हमले पे हमले करते रहते, तो इनका जितना भी सामान होता है ना यूएस और यूके का, वो वहीं डूब जाता है। तो अब तो इन्होंने धमकी दे दी है कि भाई हम तो यहाँ पे हमले करेंगे, तुम लाके दिखाओ। और इनफैक्ट ईरान ने धमकी दे दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हम बंद करते हैं। दुनिया का 20 से 30% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही जाता है। आप देख रहे हैं इतनी सी ओपनिंग है, ये ईरान के कब्जे में है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। अब ईरान अगर इसको बंद कर लेगा तो ये जो पूरा ट्रांसफ़र होता है ना, ये देखिए ये यूएई है, ये ओमान है, ये जो ट्रांसफ़र होता है ना, ये रुक जाएगा। और अगर ये ब्लॉक हो गया तो तेल नहीं पहुंच पाएगा।
इंडियन ओशियन और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करने वाला ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, इतनी सी जगह है। यहाँ से अगर ईरान निकलने की इजाज़त नहीं देगा तो तेल नहीं पहुँच पाएगा। फिर कैसे लेकर आओगे तेल? ऑब्वियसली वो रशिया वाला एक फैक्टर है, लेकिन कितना लेंगे? तो इससे मार्केट डूबेंगे, महंगाई आएगी, गैस महंगी होगी, बहुत कुछ, और पूरा ग्लोबल मार्केट में आपको बता रही हूँ ध्वस्त हो जाएगा। ये दूसरा मैप है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, ये आपको ईरान दिख रहा है, ये आपको ये देखिए, तो कैसे यहाँ से लेकर वहाँ तक जाता है। और ये बहुत बड़ी लोकेशन है जो कि धमकी दी जा चुकी है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को रोकेंगे। रॉयटर्स की खबर है, हंड्रेड्स ऑफ यूएस सिटीजन लेफ्ट ईरान इन लास्ट वीक, यानी अमेरिका बताना चाह रहा है, क्योंकि ईरान ने तो धमकी दे दी कि मिडिल ईस्ट में अगर कोई भी यूएस का सिटीजन है, कोई भी अमेरिकी सिटीजन है, कोई भी अमेरिका का जवान है, कोई भी अमेरिका का रिसोर्स, सब पे हमला करेंगे, कोई सुरक्षित नहीं है। तो ये स्टेट डिपार्टमेंट यूएस का बता रहा है कि हमने बहुत सारे हमारे यूएस सिटीजन को पहले ही इवैक्यूएट कर लिया है। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं कि कैसे ये जो हमला किया है ना यूएस ने, ये 3 साइट्स पे, ईरान तो ये दावा कर रहा है कि हमने तो पहले ही हटा लिए थे अपने न्यूक्लियर हथियार, हमने अपना यूरेनियम पहले ही खिसका लिया था, हमने अपने लोगों को पहले ही हटा लिया था। तो अमेरिका ने तो खाली जगह पे हमला किया है, उसको पता ही नहीं था। ईरान खिलाड़ी निकला है कि ईरान ने पहले ही, उसको पता चल गया था यूएस हमला करने वाला है, तो उसने वो 3 लोकेशन जो मैंने आपको बताई वो पहले ही वो खाली कर चुका था, ऐसे दावे आ रहे। अब देखिए सबका रिएक्शन आने वाला है। कतर ने निंदा की है इजराइल के और अमेरिका के हमले की, कि कैसे दोनों ने मिलकर, और मेनली अमेरिका के हमले की निंदा की है कतर ने। बहरीन ने भी अपने लोगों को बोल दिया है कि भाई रोड का इस्तेमाल मत करो जब तक ज़रूरी नहीं हो, क्योंकि अब हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। उधर यूके को पता था, यूनाइटेड किंगडम को पता था कि हमला होने वाला, और कहीं ना कहीं उन्होंने साथ दिया है इजराइल और अमेरिका का। मतलब उन्होंने कहा कि हम हमले में मौजूद नहीं थे, हम साथ नहीं थे, लेकिन हमें पता था और हम यूएस की तरफ खड़े हैं। सऊदी अरेबिया ने भी निंदा की है इस पूरे हमले की। आप सब छोड़िए, पाकिस्तान ने निंदा की है। अभी कुछ दिनों पहले असीम मुनीर, पाकिस्तान के डिप्टी मार्शल, वो गए थे लंच करने ट्रंप के साथ, और पाकिस्तान ने कह दिया था कि भाई नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए ट्रंप को। और अब वही असीम मुनीर, वही पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करके गलत किया है। तो अब वो अमेरिका के पक्ष में नहीं है, वो ईरान के पक्ष में है। तो बहुत सी ऐसी, पहले टारगेट किया जा रहा था कि भाई वो उधर असीम मुनीर यूएस से जाके मिल लिया और उसने ईरान की सारी सीक्रेट्स उधर दे दिए, तो मतलब ईरान को अकेला छोड़ दिया पाकिस्तान ने। बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही है और डिप्लोमेटिकली बहुत बदल गई हैं चीज़ें। ये देखिए तेहरान के एक एमपी है हमीद रसई, वो कह रहे हैं कि US strikes on Iran's nuclear facilities would be targeting American military bases in Saudi Arabia। यानी ईरान अब कह रहा है कि हम सऊदी अरेबिया में हमला करेंगे, सऊदी अरब में जो US का बेस है हम उधर हमला करेंगे। No retaliation will truly sting the US except hitting its bases। मतलब तेहरान के एमपी को लगता है कि अगर हमने हमला कर दिया सऊदी के बेस पे तो इस बात से यूएस को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचेगी, सबसे ज़्यादा दुख होगा। देखिए मैंने जो आपको बताया था कि एक तो खोरम शहर इस्तेमाल कर लिया है, एक दूसरी मिसाइल ईरान ने इस्तेमाल की है, वो है खैबर शिकान मिसाइल। ये भी एक लॉन्ग रेंज, एक सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 550 किलोग्राम का बम बारूद उठा सकती है। और देखिए किस तरीके से इस वक्त इजराइल में भी तबाही मच रही है। वहाँ की तस्वीरें आप ज़रा सोशल मीडिया उठाइए और डाल के देखिए इजराइल, आपको पता चलेगा कि ईरान ने कितनी तबाही मचा दी है। द बल्क ऑफ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टोर्ड एट ईरान्स फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी वाज रीलोकेटेड टू एन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन। ये दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि भाई जो हमारा न्यूक्लियर फैसिलिटी पे यूरेनियम स्टोर्ड था उसको हम एक सीक्रेट लोकेशन पर ऑलरेडी खिसका चुके थे, अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन। और ये रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि इनको एक ईरानियन सोर्स ने बताया है। तो मतलब इससे तो ये हुआ कि अमेरिका का जो हमला है वो असफल रहा। अब देखिए इजराइल ने भी एक अपडेट दी है। इजराइल ने बताया है कि इन लोगों ने 24 घंटे में क्या किया। तो इजराइल ने 24 घंटे में 2 F-5 फाइटर जेट्स मार डाले हैं ईरान के, यानी ध्वस्त कर डाले हैं। 8 लॉन्चर न्यूट्रलाइज किए गए हैं ईरान के, क्योंकि ईरान उसी लॉन्चर से हमला दागने वाला था इजराइल पर। तो इजराइल पहले ही वहाँ पहुँच गया, वो जो 8 लॉन्चर्स थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर 20 से ज़्यादा IAF फाइटर जेट्स उड़ते हैं और मिलिट्री टारगेट्स जो ईरान के हैं उनको ध्वस्त कराते हैं। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने उड़ा दिया है इस्फहान एयरपोर्ट का। तो देखिए यूएस इजराइल अब दोनों एक साथ इस जंग में हैं।
ईरान ने फिर भी ये बोला है कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेंगे। ये लोग यूएन तक पहुंच गए हैं, सारे देशों की प्रक्रिया आ गई है, मुस्लिम मुल्कों की ज़्यादातर इसी पे प्रक्रिया आई है। एक तो उन्होंने कहा है कि यूएस ने गलत किया है और अब सब चाहते हैं डी एस्केलेशन हो, क्योंकि अगर ये डी एस्केलेशन नहीं हुआ ना तो सदियों तक ये जंग जाएगी, सदियों तक ये तबाही जाएगी और सदियों पीछे आप दुनिया को ले जाएंगे। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति आ गई तो फिर दुनिया एक बार फिर से दो खेमों में बटेगी और सिर्फ तबाही, डिस्ट्रक्शन, मौतें। फिर पीस की बात भूल जाइए, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। खैर, इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।